नमस्कार। आज 12 अगस्त है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। युवाओं का देश, हर देश में लगभग युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बार उम्मीद की है दुनिया के नौजवानों में ऊर्जा, कुशलता और उनकी संभावनाओं को देखते हुए ये उम्मीद की कि इनकी ऊर्जा भी सतत बढ़े, इनकी कुशलता, स्किल भी इनमें बढ़ती रहे और इनमें जो अपार संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज हैं, निरंतर बढ़ती रहे, जिससे सतत विकास के लक्ष्य को हम, जो पूरे वर्ल्ड का है सतत विकास का लक्ष्य 2030 तक हम पूरा कर सकें। युवा अगर शामिल होंगे तो ये लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 15 से 24 वर्ष की उम्र में 2 तिहाई नौजवान, 15 से 24 आयु वर्ग में 2 तिहाई नौजवान इंटरनेट सुविधा तक पहुंच गए हैं, जो कि अन्य उम्र के लोगों से बहुत आगे है। भारत का नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार 24% भारतीय युवा, खासतौर से ग्रामीण युवा, इंटरनेट यूज़ करते हैं, इंटरनेट की पहुंच तक है। डिजिटल डिवाइड में दो दुनिया सामने आती है और उसको पाटने की ज़रूरत है। एक जिनके पास डिजिटल है और जो एक डिजिटल दुनिया से दूर है, इनको एक करना है। सरकारी प्रयास इसमें लगे हुए हैं। पूर्वक डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके खासतौर से मेल पर्सन शिक्षा, जीवन, आजीविका को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। अभी कोविड में हमने देखा ही था कि जब कुछ सब बंद था, हमारे एजुकेशन सिस्टम बंद थे, पूरे वर्ल्ड के एजुकेशन सिस्टम बंद थे, तब डिजिटल एजुकेशन ही चली और उसने बहुत कुछ करा। और आपने देखा होगा कि बच्चों की, बड़ों की, सबकी क्लासेस विधिवत लगती रही। हाँ, थोड़ा नवाचार था और दिक्कत तो हुई थी, लेकिन डिजिटल क्रांति ने इसको बदल दिया। आज युवा दिवस थे, पत्रिका समाचार पत्र ने एक सर्वे कराया। उस सर्वे के परिणाम यहाँ मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो बताते हैं कि 48% सर्वे के जो रिजल्ट आए हैं, परिणाम आए हैं, उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर 48% युवा चाहते हैं कि रोजगार नीति में, जो देश की रोजगार नीति है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, उसमें बदलाव बहुत जरूरी है। वहीं 43% का मानना है कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए बहुत कड़े कानून बनाने होंगे, सख्ती करना होगी। हालांकि ये आंकड़ा 43% ही है, जबकि अधिक होना था, लेकिन फिर भी युवाओं का मानना है कि भ्रष्टाचार पे सख्ती के लिए कड़े कानून बन जाए। 50% नहीं है, लेकिन 43% भी कम आंकड़ा नहीं है। वहीं 48%, लगभग 50% के आसपास चाह रहे हैं कि रोजगार की नीति, हमारी जो लोगों को बेरोजगार से रोजगार देने की नीति है, पॉलिसी है, उसमें बदलाव किया जाए। 49% युवाओं के लिए सुरक्षा और स्थिरता, 49% जो हैं वो आज भी चाहते हैं कि सुरक्षा, उनके जीवन में सुरक्षा रहे, स्थिरता रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे। इसलिए सरकारी नौकरी उनकी सबसे पसंदीदा कैरियर है। कैरियर के वो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले, 49% की डिमांड है। जबकि आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी में आजकल बहुत प्रॉब्लम हो गई। सबसे बड़ा उसका जो गोल्डन पॉइंट था पेंशन, वो तो वैसे भी 2003 से ख़त्म हो गई, एनपीएस आ गई है। तो फिर भी 49% यहाँ मानते हैं कि सरकारी नौकरी ही सबसे पसंद है। 48% का कहना है कि रोजगार बढ़ाने के लिए देश में सरकारी नीतियों में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि जो सरकार की नीतियां हैं वो फायदेमंद नहीं है, इसलिए उसमें बदलाव करना बहुत जरूरी है। डिजिटल क्रांति को सबसे बड़ा सामाजिक परिवर्तन का द्योतक माना है, बहुत बड़ा माध्यम माना है कि डिजिटल क्रांति के कारण ही देश में, जब से डिजिटल क्रांति आई है, सामाजिक परिवर्तन हुए। इसलिए अधिकतर युवा सोचते हैं कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन के मिले जुले परिणाम हमको मिल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर पत्रिका सर्वे का जो निष्कर्ष है वो बताता है, इसमें 68% युवाओं की सोच है कि उनके मूल 68% युवाओं की सोच है कि उनके मूल व आदर्श पिछली पीढ़ी, उनकी पहले की पीढ़ी से अलग है। इसलिए देखिए, 43% युवा मानते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। इसके पहले भ्रष्टाचार पे कोई खुल के बोलता नहीं था। इस सर्वे में जो कुछ प्रश्न पूछे गए, देखिए उनके आधार पे पत्रिका ने पूछा कि युवाओं को सरकारी नीति निर्माण प्रक्रिया में कैसे शामिल कर सकते हैं। पत्रिका का पूछना है कि युवा वर्ग को हम सरकार के द्वारा चलाई जा रही सरकारी नीति जो है निर्माण की प्रक्रिया में कैसे शामिल कर सकते हैं। यहाँ 38% का मानना है कि युवा समितियों का गठन किया जाना चाहिए। 29% ने कहा ऑनलाइन सर्वे के माध्यम से। 33% कह रहे हैं शैक्षणिक संस्थानों में विचार विमर्श करना चाहिए युवाओं के साथ। फिर वहीं दूसरा प्रश्न था युवाओं के लिए सरकारी
पहलुओं पर कैसे हमला हो, सरकारी जो पहलू हैं, सरकारी फैक्टर, उस पर कैसे वो करते हैं युवाओं के लिए। तो 15% कहते हैं सरकार ने जो युवाओं के लिए नीतियाँ बनाई हैं, पहलू बनाए हैं, फैक्टर्स बनाए हैं, उसमें 15% तो बहुत प्रभावी हैं, 44% कह रहे हैं कि कुछ हद तक प्रभावी हैं, 29% कह रहे हैं कि कम प्रभावी हैं, और 12% का कहना है कि कोई प्रभाव नहीं। अब देखिए, आप जीवन में किन सामाजिक परिवर्तनों को देख रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में 39% का कहना है कि जीवन में जो सामाजिक परिवर्तन है वो डिजिटल क्रांति है। डिजिटल क्रांति का हमारी पूरी लाइफ बदल गई है। 25% कह रहे हैं पारंपरिक मूल्यों का पतन हुआ है। 25%। देखिए, युवा भी मान रहा है, जबकि युवाओं की ही अधिकतर इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अभी कल ही न्यूज़ आई थी, कलकत्ता के एक रॉय नाम के लड़का, कम युवा, उसने एक महिला डॉक्टर की साथ रेप और नृशंस हत्या की है। युवा है। 25% ये पारिवारिक मूल्यों के पतन को जिम्मेदार मान रहे हैं। 18% का कहना है पारिवारिक संरचना में बदलाव हुआ है। 18% कह रहे हैं कि सामाजिक समानता बढ़ना चाहिए। जो हमारे यहाँ सामाजिक रूप से जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे असमानता है, वो घटनी चाहिए। समाज में समानताएं बढ़ना चाहिए। आज की पीढ़ी के मूल और आदत पिछली पीढ़ी से कितने अलग है? वर्तमान पीढ़ी और पहले की पीढ़ी से उनमें कितना बदलाव? इसमें कह रहे हैं 68% कह रहे हैं बहुत अलग है। 68%। 28% कह रहे हैं कुछ हद तक अलग है। 3% कह रहे हैं बिल्कुल भी अलग नहीं है, और 1% ने कोई जवाब नहीं दिया। अब रोजगार में किसे और कैसे प्राथमिकता दी जाए, क्यों प्राथमिकता दी जाए, इस पे 49% का कहना है सरकारी नौकरी में को प्राथमिकता दी नहीं है। क्यों दी जानी चाहिए सरकारी नौकरी को प्राथमिकता? इसको वो कहते हैं इसमें सुरक्षा रहती है और स्थिरता रहती है, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। वहीं 13% का कहना है कि निजी क्षेत्र में अवसर मिलते हैं। निजी क्षेत्र को प्राथमिकता दी, इनका कहना है इसमें अवसर मिलते हैं और प्रगति होती है। 34% कहते हैं उद्यमिता, स्वतंत्रता और नवाचार के कारण वो उद्यमिता को पसंद कर रहे हैं, मतलब उनका सेल्फ का स्टार्टअप लगाना चाहते हैं। 4% ने कोई राय नहीं दी। रोजगार पैदा करने के लिए सरकार क्या करे? सरकार को क्या करना चाहिए कि देश में रोजगार पैदा हो? 26% का मानना है कि उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए। 23% कह रहे हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, बहुत से क्षेत्र हमारे जिनमें अभी सरकार का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वहाँ निवेश बढ़ाया जाए। 48% कह रहे हैं कि सरकारी नीतियों में सही बदलाव हो, ये खाली कागजी ड्रामा ना हो, सही बदलाव किया जाए सरकारी नीतियों में। वहीं 3% कह रहे हैं कि स्पष्ट नहीं है। एआई और ऑटोमेशन का अर्थव्यवस्था व रोजगार पर क्या असर हुआ है? इसमें देखिए, 21% कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर घटेंगे। एआई आने से, ऑटोमेशन आने से 21% कह रहे हैं रोजगार के अवसर घटेंगे। 42% कह रहे हैं कि मिश्रित प्रभाव होगा, मिक्स्ड होगा। 19% कह रहे हैं आर्थिक विकास में सुधार होगा। 18% कह रहे हैं कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वहीं देखिए, 18% कह रहे हैं रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और 21% कह रहे हैं रोजगार के अवसर घटेंगे। मिक्स्ड जो है 42% कह रहे हैं अर्थात रोजगार के अवसर बढ़ेंगे भी और रोजगार के अवसर घटेंगे भी। अब भारत को एक आदर्श देश कैसे बना सकते हैं? 43% कह रहे हैं कठोर कानून बनाए जाए। भारत में कठोर कानून की बहुत आवश्यकता है, जिसमें से भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए कठोर कानून बहुत जरूरी है, तभी हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त कर सकते हैं। 29% कह रहे हैं आर्थिक सुधार करके, इकोनॉमिक्स रिफॉर्म फिर जरूरी है, जिससे समृद्ध और विकसित भारत बनेगा। 28% का कहना है कि सामाजिक न्याय से समान अधिकार दिलाकर, सामाजिक न्याय की बात करें तो हम समान अधिकार दिला सकते हैं। एक और प्रस्ताव, भारत में बढ़ती हुई सामाजिक असमानता, जो असमानताएं बढ़ रही हैं सामाजिक रूप से, उसके क्या कारण है? यहाँ पे देखिए, 18% कह रहे हैं जातिगत भेदभाव, जाति के आधार पर जो भेदभाव हमारे यहाँ है उससे असमानता बढ़ रही है। 14% कह रहे हैं कि शिक्षा में असमानता है, कहीं बहुत महंगी है, कहीं बहुत सस्ती है, मतलब वेरिएशन बहुत है। 8% कह रहे हैं आर्थिक असमानता, किसी को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, किसी को 2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, ये आर्थिक असमानता है। 60% कह रहे हैं ये सब आर्थिक असमानता भी है, शिक्षा में असमानता है और जातिगत भी। इन सभी को अगर हम दूर करेंगे तभी सामाजिक समृद्धता आ सकती है। क्या भारतीय राजनीति में आप कैसी भागीदारी देखना चाहते हैं? भारतीय राजनीति में भागीदारी, पॉलिटिक्स में आपका कैसे इन्वॉल्वमेंट हो? तो यहाँ 31% कह रहे हैं युवा नेताओं को ही भागीदारी बढ़ना चाहिए। 52% कहते हैं पारदर्शिता को महत्वपूर्ण माना है कि उसकी जवाबदेही होनी चाहिए।
वहीं 17% का कहना है महिला और अल्पसंख्यकों की भागीदारी होना चाहिए। अभी महिलाओं की भागीदारी नहीं है, अल्पसंख्यकों की भागीदारी नहीं है, ये बढ़ना चाहिए। अब देखिए, आपको युवाओं की बात करते हैं। इसी एक बीच में एक समाचार आया था कि राजस्थान में जब कोविड आया था, राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक महिला बताती है, उसकी कहानी बताई जा रही है कि उसके पति अहमदाबाद से वापस आए, कहा सभी लौट आए थे अपने अपने घर में। तो 27 साल की जो पूनम है, मात्र 7वीं पास है, रोजगार छिन गया था, अब क्या करा जाए। वहीं गांव में चर्चा हुई कि आजकल वीडियो बनाने से लोगों को पैसा मिलता है, यूट्यूब पे अपलोड करो वीडियो। उसने किसी तरह से जुगाड़ करके मोबाइल खरीदा, बैंक अकाउंट खुलवाया अपना, और बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी टेक्नो गुरु के उसने प्रयास करे। हल्के फुल्के यूट्यूब में वीडियो बना के लोड करने लगी, देसी भाषा, हंसी मजाक के। परिवार के, समाज के लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन पति पत्नी दोनों रुके नहीं। पूनम ने राजस्थान के 7 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं आज। पूनम के राजस्थान के, राजस्थानी समाज के, राजस्थानी भाषी 7 लोग फॉलोअर्स हैं। हंसी मजाक के वीडियो के साथ साथ वो सामाजिक चेतना, नशा मुक्ति, भ्रष्टाचार मुक्ति, महिला समानता, ऐसे वीडियो भी देती हैं। और आज उनका जो है, गरीबी की ज़िंदगी से निकल के सबसे पहले उन्होंने अपना स्टूडियो बनाया और एक सुंदर मकान का निर्माण किया, और आज उनकी लाइफ बदल गई। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने युवाओं को, स्वयं को और परिवार को सशक्त कर दिया। ये कहानी है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे एक ऐसी लड़की की जो कुछ नहीं कर रही थी, जूझ रही थी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला, अपने परिवार को भी तकलीफ किया। तो ये है डिजिटल क्रांति। डिजिटल साधन क्या है? संवेदनशील है, इसका नकारात्मक उपयोग हिंसा, उत्पीड़न, नफरत, ठगी, अलगाव आदि को भी बढ़ावा देते हैं। आज आप देखिए, अधिकतर क्राइम जो हैं युवाओं के द्वारा हो रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं डिजिटल जिम्मेदार है। एक और चीज़ है, डिजिटल क्रांति के तो आई है, रोजगार भी मिले हैं लोगों को, उसके साथ ही साथ एक और चीज़ भी देखने आई है कि लोगों की आंखें भी खराब हो रही हैं। आज जो है, सबसे ज़्यादा युवा जो है मोबाइल में लगे रहते हैं। मोबाइल में लगे रहने के कारण उनकी आंखों पे असर हो रहा है, उनकी आंखें खराब हो रही हैं, उनकी आंखों पे असर हो रहा है, आंखें खराब हो रही हैं। और जिसका परिणाम ये हो रहा है कि कुछ रोग, जो जैसे मोतियाबिंद वगैरह, 50 साल की आयु के बाद होते थे, आजकल वो 30 से 35 वर्ष की आयु में ही मोतियाबिंद होने लगे हैं। दूसरी चीज़, युवाओं में उनकी जो एक्टिविटीज़ बदली है, दिनचर्या बदली है, उससे आज 20 से 30 साल के बच्चों में हार्ट से संबंधित, दिल से संबंधित रोग हैं, हार्ट अटैक भी आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के भी रोग हैं, डायबिटीज़ भी से भी पीड़ित हैं। ये हमारी दिनचर्या के परिणाम है कि युवाओं ने अपनी दिनचर्या बदल दी। टेबल में बैठ के दिन भर काम करते हैं, घूमना फिरना बंद हो गया, अगर करते भी तो ऐसी जगह ही जाके जॉगिंग करते हैं। जो बहुत बड़े बड़े शहरों में तो कई वो रहते हैं फिटनेस सेंटर, लेकिन वो फिटनेस सेंटर कितनी फिटनेस बढ़ाते हैं, उसके बाद बच्चे खाते हैं जंक फूड। फिटनेस सेंटर के बाजू में ही बड़ा पाव, भाजी बड़ा, इन सब की दुकानें रहती हैं, बर्गर पिज्ज़ा की। वर्कआउट करके फिर उसको खाते हैं, तो सारा करा धराया उनका बराबर हो जाता है। तो दिनचर्या में बदलाव हुआ, रोजगार नीति में भी बदलाव आया। पहले सरकारी नौकरी अभी भी पसंद है 49% की, लेकिन फिर भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। और यहाँ पे नौकरी एक के बाद कभी रोजगार उनका छूट जाता है, फिर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, कभी स्वेच्छा से छोड़ देते हैं। तो ये स्थिरता और सुरक्षा के कारण भी एक तनाव की स्थिति में हमारा युवा तनाव में भी है। लेकिन कुछ युवा जो हैं बहुत आगे हैं। वो आपने देखा ही होगा अभी ओलंपिक में युवाओं ने, ठीक है गोल्ड नहीं मिल पाया, लेकिन युवाओं ने मेहनत करके पदक भी जीते हैं। आखिरी पदक जो ब्रॉन्ज मिला हमको, वो कुश्ती में मिला, वो भी सबसे कम उम्र के पहलवान हैं। तो धीरे धीरे युवाओं में क्रांति आ रही, बदलाव आ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे संयुक्त राष्ट्र संघ की यही अपेक्षा है, युवाओं में स्किल बढ़े, कौशल बढ़े, एक लक्ष्य तय हो उनका, सही दिशा की ओर बढ़ें। युवाओं के में आत्मनिर्भर बनना होगा, जिससे सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात हम कर रहे हैं, सतत टिकाऊ विकास की जो हम बात कर रहे हैं, उसके लक्ष्य को 2030 तक हम प्राप्त करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे आप सभी को शुभकामनाएं और बधाई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर।